नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी कन्नौज से, जहां नुमाइश में हुआ बड़ा हादसा, आसमानी झूले से गिरा युवक, हालत गंभीर। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां राजीव गांधी की जयंती पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्राम शिवपुरी निवासी दीपा पत्नी गिधारी ने आरोप लगाया, पिछले महीनों में बहुत बार अस्पताल में शिकायत है, ऐसा इस बार भी हुआ। झूठा आश्वासन देने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ती रही और कई अस्पतालों ने बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया। 20 अगस्त 2025 को धामपुर के हॉस्पिटल में शिशु को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर तारा सिंह की लापरवाही और धोखे से मासूम की जान गई है। परिजनों का कहना है कि लगातार लापरवाही करते आ रहे डॉक्टर तारा आग बबूला होकर बोले, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हर महीने नोडल अधिकारी को मोटा पैसा भेजता हूँ। परिवार ने अफजलगढ़ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है अम्मा आपका? दीपा। कहाँ की रहने वाली है? सुपरी। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई है, मतलब जहाँ हमने ऑपरेशन कराया था बच्चे उसका बहू का जी, तो उसने बच्चा उठाया ऑपरेशन से और अपनी मशीन में हूँ रख दिया। अच्छा। रख कर 2 घंटे हम बच्चा रखेंगे, उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हें दे देंगे जी। उसके बाद भी 2 घंटे होने के बाद भी मैं बोली डॉक्टर से, ने डॉक्टर हमारा बच्चा कैसा है, तो बोला कोई बात नहीं ठीक है जी। उसके बाद रात को 9-10 बजे 10-11 बजे वो बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को जी। हमें ले गया लेवा का। हम बोले मैंने क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तो कुछ ना, थोड़ा सा ये उसका दौरे वाला हिसाब है। अच्छा। मैंने कहा अच्छी है। अरे दौरे वाला? मैंने कहा हाँ। तो बोले ना बताओ कैसे करें, तो बोला ना मैं दवाई लगा रही हूँ दौरे की जी। तो मैंने कहा अगर तुम दवाई लगा रहे हो तो तुम ही लगा दो। हमने नुका जब उन्होंने कह दी तो उन्होंने लगा दी। लगाने के बावजूद उन्होंने 2 दिन रखा। 2 दिन रखने के बाद भी हम पूछते रहे कि बच्चा हमारा कैसा कैसा कैसा, तो वो बताते रहे ठीक है वो तुम्हारा जच्चा बच्चा हम दोनों ठीक ठाक देंगे। उसके बाद परसों रात को उसकी हालत खराब हुई, रात के 1 बजे, मतलब मैंने बच्चा ले रखा था सोमवार की रात को। तो मैं बोली मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा बच्चा, मतलब डॉक्टर ऊपर चला गया, डॉक्टर नहीं आया, बच्चे को रो नहीं सुन का भी बच्चा नहीं आया। बच्चा मैंने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने में बोली डॉक्टर साहब, मैंने कहा हो तुम? मैंने कहा ऐसा बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। तो ऊपर से आए भी नहीं, उतर का उसको कंपाउंडर कह दिया तुम इसके। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार की उत्तराखंड विरोधी नीतियों के खिलाफ देहरादून में एसले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और इसी कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसएल हॉल चौक पर राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रतिभाग किया। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण में चल रहे वर्षाकालीन सत्र के दौरान धामी सरकार द्वारा विपक्ष की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचना लोकतंत्र की परंपरा के विपरीत है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर राज्य निर्माण आंदोलन की भावना की अनदेखी करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा से बचना भाजपा सरकार की नीयत और नीतियों को उजागर करता है। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महिला उपाध्यक्ष आशा डोबरियाल शर्मा, सूर्यकांत धस्माना आदि मौजूद रहे। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के NH-33 स्थित होटल और रेस्टोरेंट्स में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर कुल 6 होटल सील कर दिए और लगभग 40 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि ये होटल 2-2 घंटे के लिए कमरे किराए पर देकर देह व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। होटल संचालक और मैनेजर हर ग्राहक से अलग अलग रेट वसूल कर अवैध कमाई कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 16 रजिस्टर, 1 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 5 CCTV DVR, 43 कॉन्डोम्स, 2 डायरी, 41,050 रुपये नकद, 2 रसीद बुक, 1 कार सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया है। होटल मालिकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान का भी रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है। छापेमारी में शामिल 12 अधिकारियों और दर्जनों पुलिस बल ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में कुल 17 होटल संचालक, मैनेजर और स्टाफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने प्रेस वार्ता में ये साफ कहा है कि शहर में किसी भी कीमत पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में
खास करके जो पुराना NH है, जो रांची पटना NH है, तो उधर कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर कि पैसे के आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए कमरा वगैरह दिया जा रहा है और इस तरह की गतिविधि कारित की जा रही है। तो ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, इसमें आसपास के ज़िलों के हजारीबाग के भी कुछ लड़के और युवतियाँ इसमें शामिल हैं और होटल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा रूम बुकिंग कराया जाता था और उनको रूम अलॉट किया जाता था, जो कि पूरी तरह से एक गैर कानूनी गतिविधि है। तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा कुछ स्पाई लोगों की मदद से इसकी रेकी कराई गई। 2-3 दिन का रेकी करा करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये गतिविधि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में एक समग्र रेड करते हुए जो भी शामिल इसमें लोग हैं उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सकें, ठीक से साक्ष्य संकलन हो सके और फिर वेरिफिकेशन करके अच्छा एविडेंस कलेक्शन करके हम लोग कार्रवाई करें। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। हजारीबाग नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानदारों, व्यापारियों, फुटपाथ विक्रेताओं आदि को सड़क, फुटपाथ, पार्किंग स्थलों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई, क्योंकि अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम, गंदगी, सफाई कार्य में असुविधा होती है। इसको देखते हुए सभी से अनुरोध है कि अतिक्रमण हटा ले, वरना नगर निगम द्वारा झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के तालग्राम नगर में चल रही नुमाइश के दौरान मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। नुमाइश के बीच लगे आसमानी झूले का डाला अचानक अटक गया, जिससे उसमें बैठे 3 युवकों का संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान एक युवक झूले से नीचे गिर पड़ा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसा होते ही मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चीख पुकार के बीच मौजूद ग्रामीणों और अन्य लोगों ने घायल युवक को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए युवक को रेफर कर दिया। हादसे को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि झूला संचालित करने वाले लोग नशे की हालत में झूला चला रहे थे, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मेले की व्यवस्थाओं पर लापरवाही के सवाल उठाए। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मेला संचालकों और झूला चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आप इस मेले में क्या हैं? मेले का व्यवस्थापक हूँ। क्या घटना हुई आपके मेले में? आज अभी करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब 3 लड़के आए। आने के बाद वो पहुँचे हैं सबसे पहले नाव झूले पर उन्होंने टिकट कटाया है और जाके नाव का जो सूंड है उस पर बैठे हैं। जब नाव झूले वाले ने चालू करना चाहिए तो उनसे कहा वहाँ से उतरो, तो वो नहीं उतरे, तो उसने नाव को बंद किया, फिर उतारा, नीचे बैठाल के झुलाया। उसके बाद वहाँ से उतर के वो चले गए। दूसरे झूले पे पहुँचे, वो 3 लोग थे। एक सफ़ेद कपड़ा पहने था, एक धारीदार शर्ट पहने लड़का और एक ये लड़का जो गिरा है। एक जो छोटा लड़का था वो भी गिरा था। वो पुलिस वालों को बता रहा था कि हम 4 बार झूला झूल चुके, तीनों लोग हमारे दिमाग चकरा रहे थे। ये लोग नहीं माने, फिर जबरदस्ती जाके झूले पर चढ़े और तीनों लोग एक सीट पर बैठे, एक साइड बैठे। जब एक साइड बैठे तो जाहिर है कि वो डिसबैलेंस हुआ और डिसबैलेंस में एक ने झाँका है और दूसरे ने पकड़ा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट कर दीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती स्वर्गीय पंडित लीलाधर जोशी समाधि स्थल तपोवन पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रईस पठान के नेतृत्व में बुधवार को स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा किए गए महान कार्यों का बखान किया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज की स्थापना की, वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कंप्यूटर युग को भारत देश में लाने की पहल की, वो संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार दिया। इस अवसर पर केदार मेवाड़ा, कैलाश उपलावदिया, महेंद्र नाहर, मोहन सिंह पवार, बल्ला सोनी, हाजी सिद्दीकी,
पठान, विष्णु शर्मा, हसन रजा कुरैशी, सलीम मंसूरी, अकरम खान, मनोहर जाटव, मुकेश मेवाड़ा, रामचरण परमार, दीपक शर्मा, जसमत परमार, अशोक विजयवर्गीय, देवकरण जावरिया, कदीर अंसारी, सूरज सिंह मीणा, पीयूष शर्मा, मोहन राणा, प्रमोद कुमार, विक्रम सिंह, राम प्रसाद करंजिया, अनिल अग्रवाल, राजेंद्र मेवाड़ा, अभिषेक मेवाड़ा, गोलू शेख, राशिद पठान आदि मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।